प्यारे बच्चों, 7वीं कक्षा के गणित के पहले चैप्टर पूर्णांक के 8वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पूर्णांकों का गुणन कैसे किया जाएगा जब दो धनात्मक पूर्णांक हों या एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक हो या दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हों या दो से अधिक ऋणात्मक पूर्णांक हों तो उनका गुणनफल कैसे करेंगे, ये हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में सीखा था और कुछ उससे संबंधित उदाहरण भी हम लोगों ने किए थे। अब इस लेक्चर में हम लोग पूर्णांकों के गुणन के गुण को पढ़ेंगे, जिसमें उसकी पहली प्रॉपर्टी है, पहला गुण है कि गुणन के अंतर्गत समृद्ध, फिर गुणन की क्रम विनिमयता, फिर साहचर्यता, फिर गुणात्मक तत्समक, शून्य से गुणन। ये सब टॉपिक्स इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो पूर्णांक के गुणन के गुण, पूर्णांक गुणन के अंतर्गत कुछ गुण दर्शाते हैं, जिसमें पहला है कि गुणन के अंतर्गत पूर्णांक समृद्ध होते हैं। आपको याद होगा पूर्ण संख्याओं में समृद्ध प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था गुणन में कि अगर दो पूर्ण संख्याओं को गुणा किया जाए तो हमें, अगर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं तो हमें कहते थे कि पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी अगर दो पूर्णांकों को हम गुणा करें और गुणनफल भी पूर्णांक आता है तो वो पूर्णांक यानी कि गुणन के अंतर्गत पूर्णांक क्या होगा, समृद्ध होगा। तो गुणन के अंतर्गत पूर्णांक समृद्ध होते हैं, अर्थात अगर किन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए a गुणे b एक पूर्णांक होता है। आपको याद होगा कि यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, -1, -2, -3, -4 डैश डैश डैश, ये पूर्णांक संख्याओं का समूह है। इसमें से अगर कोई भी दो पूर्णांक a और b लें और उनका गुणनफल यानी कि a गुणे b भी इसी में आ जाए तो हम ये कहेंगे कि उनका गुणनफल भी क्या है, एक पूर्णांक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है, जैसे -20 गुणे -5, तो -20 भी क्या है, आपका पूर्णांक है जो इसमें आएगा इधर माइनस वाले की तरफ। -5 ये भी आपका यहाँ पे आएगा, एक पूर्णांक है। अब इन दोनों को गुणा किया गया तो कितना आया, 100 भी आपका इसी समूह में आएगा, यानी कि यह पूर्णांक दोनों का गुणा किया गया तो हमें पूर्णांक मिला। फिर इसी तरह से -15 आपका पूर्णांक है, 17 भी पूर्णांक है और इसका गुणनफल -225 भी पूर्णांक है। -30 पूर्णांक, 12 पूर्णांक और फिर इनका गुणनफल -360 भी पूर्णांक है। फिर -15 पूर्णांक है, -23 पूर्णांक है और इसका गुणनफल 345 भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि अगर दो पूर्णांकों को गुणा करते हैं तो हमको गुणनफल एक पूर्णांक मिलता है, तब हम ये कहते हैं कि गुणन के अंतर्गत पूर्णांक समृद्ध होते हैं। ठीक है, या इसको व्यापक रूप में कहेंगे कि अगर a और b दो पूर्णांक हैं तो a और b के लिए a गुणे b भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। अब b यानी कि दूसरा है कि पूर्णांकों के लिए गुणन क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय का मतलब क्या हुआ कि दो पूर्णांकों के क्रम को, दो पूर्णांकों को गुणा करें, फिर उनके क्रम को बदल दें, फिर गुणा करें। अगर दोनों स्थितियों में मान बराबर आता है तब हम ये कहते हैं कि गुणन का क्रम विनिमय नियम पूर्णांकों में लागू होता है, यानी कि पूर्णांकों के लिए गुणन क्रम विनिमय होता है, अर्थात किन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए a क्रॉस b, a इंटू b बराबर b इंटू a होता है। यहाँ पे आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, पहला स्टेटमेंट 3 गुणे -4।
तो एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो ऋण क्या होगा, बाहर हो जाएगा। 3 और 4 का गुणा करेंगे, 3 चौको 12। अब इसके क्रम को बदल दें। क्रम को बदलने का मतलब कि दूसरा स्टेटमेंट -4 3 की जगह पर आ जाए और 3 -4 की जगह पर आ जाए, तो वही क्रिया करेंगे। माइनस, इसमें एक माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस को बाहर करते हैं, फिर 4 और 3 का गुणा किए, 4 तिहाई 12, यानी कि दोनों स्थितियों में गुणनफल क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कथन समान है, यानी कि 3 गुणे -4 बराबर -4 गुणे 3। ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया कि -30 गुणे 12 है, फिर माइनस को बाहर किया, 30 गुणे 12, 12 तिहाई 36, 1 जीरो हुआ, -360। फिर अब इसके क्रम को हमने बदला, तो क्रम को बदला यानी कि 12 को इसके स्थान पर और -30 को 12 के स्थान पर, फिर हमने गुणा किया तो हमको -360 ही मिला। तो निष्कर्ष क्या निकला कि अगर इनके क्रम को बदल के गुणा कर रहे हैं तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आ रहा है, यानी कि -30 गुणे 12 बराबर 12 गुणे -30। फिर एक अगला एग्जाम्पल है, ये -15 गुणे -10 है, दोनों ऋणात्मक है, तो दोनों ऋणात्मक हैं तो फिर इनका गुणनफल क्या आएगा, धनात्मक आएगा, यानी कि ये 15 गुणे 10 के बराबर हो जाएगा। 15 दाम में 150। फिर इनके क्रम को बदल रहे हैं, फिर यहाँ दोनों ऋणात्मक है, गुणा होगा धनात्मक हो जाएगा, 10 गुणे 15, फिर ये 150, यानी कि इसके क्रम को बदलें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो फिर निष्कर्ष क्या निकला कि -15 गुणे -10 बराबर -10 गुणे -15। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, -17 पूर्णांक है और ये 0 भी पूर्णांक है, तो इसका एक चीज आप ये जान लीजिए कि 0 का किसी भी पूर्णांक में अगर गुणा होगा तो फिर हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो -17 में 0 का गुणा किए तो कितना आया, 0। फिर इसके स्थान को हमने चेंज कर दिया, 0 गुणे -17 किया तब भी 0 आया, यानी कि यहाँ पर भी क्रम विनिमय नियम क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। तो फिर व्यापक रूप में हम ये कहेंगे कि अगर किन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए क्या होता है, a गुणे b बराबर b गुणे a। ठीक है। अब आप ये अच्छी तरह से ये प्रॉपर्टी को समझ गए होंगे। फिर अगली प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है कि गुणन के अंतर्गत पूर्णांक एक गुणात्मक तत्समक है। आपको याद है कि पूर्णांक संख्याओं के समूह में एक आता है, तो यह एक गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक का मतलब ये हुआ कि इस एक को किसी भी पूर्णांक संख्या में गुणा करें तो गुणनफल वही पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए -3 है, तो -3 को इस एक में गुणा कर रहे हैं तो उत्तर हमको -3 ही मिल रहा है। इसी तरह से -4 है, -4 को एक में गुणा करेंगे तो उत्तर हमको -4 मिलेगा। एक में -5 को गुणा करेंगे तो उत्तर -5 मिलेगा। एक को -6 में गुणा करेंगे तो -6। यहाँ देखिए एक में 5 को 5, फिर एक में 8 को 8 मिलेगा। 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 मिलेगा। 7 में 1 का गुणा करेंगे 7 मिलेगा। तो यहाँ पे यह जो एक है ये पूर्णांक संख्याओं के पूर्णांक एक ये गुणन के अंतर्गत क्या होता है, गुणात्मक तत्समक कहलाता है। तो आपको याद होगा कि पीछे वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि पूर्णांकों के लिए शून्य क्या होता है, योज्य तत्समक होता है, योज्य तत्समक। और अभी हमने पढ़ा कि एक क्या होता है पूर्णांकों के लिए, गुणात्मक तत्समक होता है, गुणात्मक तत्समक। ठीक है। ये 0 क्या है, 0 पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक होता है। योज्य तत्समक का मतलब क्या हुआ कि किसी भी पूर्णांक को अगर 0 में जोड़ा जाए तो हमको वही पूर्णांक प्राप्त होता है। और गुणात्मक, यहाँ पे एक गुणात्मक तत्समक का मतलब अभी हमने बताया कि किसी भी पूर्णांक को अगर 1 में गुणा किया जाए तो हमको वही पूर्णांक प्राप्त होगा। तो अर्थात किसी पूर्णांक a के लिए 1 × a बराबर a × 1 बराबर a होता है। ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी है
कि पूर्णांकों के लिए गुणन साहचर्य होता है। साहचर्य का मतलब भी आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि समूह बना करके संक्रियाओं के द्वारा उसे सॉल्व करना। पूर्णांकों के लिए गुणन साहचर्य होता है, अर्थात किन्हीं तीन पूर्णांकों a, b तथा c के लिए a गुणे b गुणे c बराबर a गुणे b गुणे c। यहाँ पे देखिए इन दो संख्याओं को एक समूह में रख करके गुणा किया गया है, तब इस तीसरी संख्या में गुणा करते हैं। अब फिर इनके समूह को अलग अलग दूसरा कर देते हैं। अब इस b को c के साथ कर देते हैं और इस स्थिति में ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम ये कहेंगे कि पूर्णांकों के लिए गुणन साहचर्य है। अब इसको एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। ये तीन पूर्णांक हमने लिया है, एक -3, -2 और 5। तो -3 और -2 को पहले एक समूह में रख करके गुणा करते हैं और इनके गुणनफल को फिर तीसरे वाले पूर्णांक से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों धनात्मक हो जाएंगे। 3 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं और गुणे 5। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी कितना होगा 6, तो ये बराबर आ जाएगा 6 और ये गुणे होगा 5, तो 6 5 कितना होगा 30। अब इसके समूह को हम चेंज कर दें, यानी कि -2 को 5 के साथ कर दें। यहाँ पे देखिए -2 गुणे 5, यहाँ -3 अलग हो गया, तो यहाँ पे -3 गुणे, अब इसको यहाँ पे एक ऋण है और एक धन है, तो माइनस को बाहर कर लेते हैं और फिर 2 गुणे 5 ऐसे करेंगे। फिर ये -3 हो गया और 2 5 10, तो ये -10 आ गया। अब दोनों ऋणात्मक है तो इसका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। तो ये बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10, 3 गुणे 10 और 10 तिहाई कितना होगा 30। तो दोनों स्थितियों में हमें उत्तर क्या मिल रहा है, दोनों स्थितियों में समान उत्तर प्राप्त हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि पूर्णांकों के लिए गुणन साहचर्य होता है और व्यापक रूप में किन्हीं तीन पूर्णांकों, पूर्णांक संख्याओं के समूह में से कोई भी अगर 3 पूर्णांक हम लें तो a गुणे b गुणे c बराबर a गुणे b गुणे c होगा। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं। प्यारे बच्चों, ये इसका अगला प्रॉपर्टी ये है कि स्मॉल e है कि योग या व्यवकलन एवं गुणन के अंतर्गत पूर्णांक एक गुण दर्शाते हैं जिसे हम वितरण गुण कहते हैं। अब अगर a, b और c 3 पूर्णांक हों तो वितरण नियम ये कहता है कि a गुणे b धन c बराबर, ये ब्रैकेट के बाहर है तो ये बराबर होगा a गुणे b धन a गुणे c, या अगर यहाँ पे माइनस है तो a गुणे b माइनस c बराबर a गुणे b माइनस a गुणे c। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल है कि 16 गुणे 10 धन 2। ठीक है, 16 गुणे 10 धन 2, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 गुणे 10 और 2 कितना होगा 12। फिर इसका हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12 छक्के 72, 2, अब 12 एकम 12, हासिल कितना होगा 7, तो 12 और 7 कितना होगा 19। ठीक है, 12 छक्के 72, 2 हासिल 7, 12 एकम 12, 12 और 7 19। और फिर यहाँ पे हम देखें, इसको कैलकुलेट करें, 16 दहा में कितना होगा 160 और 16 दूनी 32। अब इसको जोड़ा जाए, ये 2 होगा, 6 और 3 9 और ये 1। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 16 गुणे 10 धन 2 बराबर आया 192 और 16 गुणे 10 यानी कि इसका अंतर गुणा किया गया, 16 गुणे 10 धन 16 गुणे 2, ये बराबर कितना हुआ 32, जोड़े तो 92 आया।
तो निष्कर्ष क्या निकला कि 16 गुणे 10 धन 2 बराबर 16 गुणे 10 धन 16 गुणे 2। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम माइनस कर दें इसी सवाल में, तो ये कितना हो जाएगा, 16 गुणे 10 ऋण 2 हो जाए, 16 गुणे 10 ऋण 2, और यहाँ पे ये कितना होगा इस प्रॉपर्टी के अनुसार कि 16 गुणे 10 माइनस 16 गुणे 2। अब इसको हल किया जाए तो 16 गुणे 10 में से 2 घटेगा, कितना होगा 8, और इसका हम गुणा करेंगे तो फिर कितना आएगा, 8 छक्के 48, 4 8 एकम 8 और 4 12। अब इसको हल करें, ये 16 दहा में कितना होगा 160 माइनस 16 दूनी 32। अब इसको घटाइए, 10 में से 2 घटेगा, कितना होगा 8, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 घटेगा 2, और ये 1 उतर जाएगा। देखिए दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला कि 16 गुणे 10 माइनस 2 बराबर 16 गुणे 10 माइनस 16 गुणे 2। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यह है -4 गुणे -2 धन 7, -2 धन 7। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -4 गुणे -2 धन -4 गुणे 7। अब इन दोनों को हल करके देखें कि बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, -4 ब्रैकेट के अंदर 7 और -2 है, तो एक दोनों विपरीत चिन्ह के हैं तो घटेगा, 7 में से 2 घटेगा 5, ये अधिक है तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है तो ऋण बाहर आ जाएगा, और 4 गुणे 5, 4 पच्चे 20, ये -20 हो जाएगा। अब यहाँ पे हल करें, यहाँ देखिए दोनों पूर्णांकियाँ हैं, ऋणात्मक हैं, इसलिए धनात्मक आएगा, तो ये बराबर हो जाएगा कितना, 4 गुणे 2, और धन एक ऋणात्मक है तो ये ऋण हो जाएगा बाहर, और ये होगा 4 गुणे 7। तो यहाँ पे हो गया 4 दूनी 8, और 4 सत्ते 28, ऋण में धन का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 4 सत्ते 28। अब 8 ऋण 28, बड़ी वाली में से छोटी वाली संख्या घटेगी, और बड़ी वाली के साथ जो चिन्ह है वो लगा देंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी दोनों स्थितियाँ बराबर आ रही हैं। तो निष्कर्ष में क्या निकला कि -2 धन 7 बराबर -4 गुणे -2, और फिर प्लस -4 गुणे 7। ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोगों ने पाया कि -4, यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, -4 गुणे -2 धन 7, ये बराबर कितना मिलेगा, -4 गुणे -2 धन -4 गुणे 7। अब अगर आपको इस तरह का सवाल में दिया हुआ है तो बाहर जो संख्या है वो ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक पद में गुणा किया जाएगा, गुणा करना होगा। वही काम यहाँ पे किया है, -4 का -2 में गुणा किया गया, फिर धन -4 का 7 में गुणा किया गया।
या अगर मान लीजिए कि आपको प्रश्न में ऐसे -4 गुणे -2 धन -4 गुणे 7 ऐसे करके दिया हुआ है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि दोनों पदों में -4 क्या है, उभयनिष्ठ है। तो जो उभयनिष्ठ होता है उसको हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो जब ये बाहर चला जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा, -2 और +7 बचेगा। देखिए ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए सवाल दिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग करते हैं। तो ये वितरण नियम से संबंधित सवाल हैं कि क्या 10 गुणे 6 ऋण 2 बराबर 10 गुणे 6 ऋण 10 गुणे ऋण 2 है, ये दोनों बराबर है कि नहीं है। तो इसको करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 10 गुणे 6 ऋण 2 ये बराबर 10 गुणे 6 ऋण 10 गुणे ऋण 2। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हम हल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 10 गुणे 6 ऋण 2। अब यहाँ पे पहले ब्रैकेट के अंदर की संख्या को हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हो जाएगा 10। यहाँ देखिए ये दोनों क्या है, ऋण है, तो ऋण है तो फिर ये क्या बनता है, प्लस। तो ये हो जाएगा 6 धन 2 और ये बराबर होगा 10 गुणे, अब यहाँ पे गुणा हो जाएगा 6 और 2 8, ये बराबर हो जाएगा 80। अब राइट हैंड साइड लेकर के चलिए। राइट हैंड साइड है 10 गुणे 6 और ऋण 10 गुणे ऋण 2 है। तो 10 गुणे ऋण 2 है तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक ये माइनस है और ये भी क्या है, माइनस है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 गुणे 2, ये बराबर 10 छक्के 60 और 10 दूनी 20 और ये बराबर भी क्या आ गया, 80। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब इसी तरह से दूसरे वाले को भी हम हल कर सकते हैं। तो दूसरे वाले का लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, -15 और गुणे -7 -1 होगा, ये बराबर होगा -15 गुणे, यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर -7 और ये माइनस माइनस है तो फिर क्या होगा, +1 हो जाएगा। और फिर ये बराबर होगा -15 और -7 +1, ये मिल करके -6 हो जाएगा। दोनों ऋणात्मक है, धन हो जाएगा। और 15 छक्के 90, यानी कि ये आ जाएगा 15 गुणे 6, ये बराबर 90। और फिर राइट हैंड साइड भी आप निकाल दीजिए। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है कि -15 गुणे -7 और फिर -15 गुणे -1। यहाँ पे देखिए दोनों ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 गुणे 7 और उसी तरह से ये दोनों भी ऋणात्मक है तो धन हो जाएगा, तो ये भी 15 गुणे 1 हो जाएगा। तो 15 सत्ते कितना होगा, 15 सत्ते 105, तो ये बराबर हो जाएगा 105 -15 और इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 90। इसका मतलब क्या हुआ कि अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी कि दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, कुछ बुक में उदाहरण दिए हुए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये उदाहरण से पहले थोड़ा सा कुछ और हम लोग जान लेते हैं कि गुणन को आसान, यानी कि दिए हुए पूर्णांकों को बहुत ही आसानी से हम कैसे गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये 3 पूर्णांक हैं, -25 गुणे 37 गुणे 4। तो इसको हम इस प्रकार भी गुणा कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ हम गुणा करें, एक समूह बनावें। ठीक है,
और गुणे 4, तो यहाँ पे नियम लग रहा है कौन सा, साहचर्य नियम। अब ये -25 और धन 37 है, तो एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, तो यहाँ पे ऋण हो जाएगा और अंदर में 25 गुणे 37, और 25 और 37 का जब हम गुणा करेंगे तो 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, और 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7 जोड़ेंगे 5, 7 5 12, 7 8 7 1 8 और 1 9, 925 आ जाएगा। तो यहाँ पे -925 और गुणे 4, फिर अब 925 का 4 में हमने गुणा किया तो -3700 आया। अब ये देखिए, इसी सवाल को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये कौन सा नियम, साहचर्य नियम लगाया था। अब उन नियमों को हम इस प्रकार कहाँ पे कैसे लगाना चाहिए, अगर उसको लगाएंगे तो बड़े आसानी तरीके से हम पूर्णांकों को गुणा कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये -25 गुणे 37 गुणे 4 है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम गुणन का क्रम विनिमय नियम लगा दिए। तो क्रम विनिमय का मतलब क्या हुआ कि 37 गुणे 4 है तो 4 गुणे 37 हो जाएगा, तो 4 गुणे 37 हमने लिख दिया। अब इसके बाद से समूह बना करके हमने गुणा किया, यानी कि साहचर्य नियम लगा दिया, तो -25 गुणे 4। अब 25 में 4 का गुणा करना एकदम आसान है, 25 चौको 100 हो गया, तो ये -100 हो गया। 37, अब 100 हो 1000 हो, इसमें किसी संख्या का गुणा करना बहुत ही आसान होता है, तो ये कितना हो जाएगा, -100 गुणे 37। अब इसको गुणा करना है तो 2 जीरो लास्ट में लिख देते हैं, एक में 37 का गुणा करेंगे 37, ये माइनस। अब ये देखिए, ये इससे काफ़ी आसान है इसकी तुलना में गुणा करना। दोनों के द्वारा आंसर एक ही आएगा, लेकिन इसमें समय कुछ अधिक लगेगा, इसमें कम समय लगेगा, गलत होने की भी संभावना बहुत कम रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पे देखिए 16 गुणे 12। अब यहाँ पे अगर हम वितरण नियम का प्रयोग करें, वितरण नियम का प्रयोग का मतलब कि इसको अगर हम ऐसे लिखें, 16 गुणे 12 को लिख दें 10 धन 2। अब वितरण नियम का प्रयोग करेंगे तो ये कितना होगा, 16 गुणे 10 धन 16 गुणे 2। अब ये बराबर कितना हो जाएगा, 16 दहा में आसानी से, 16 दहा में 160 और 16 दूनी 32। अब इसको जोड़ दें तो ये 2 हो जाएगा, 6 और 3 9 और ये 192 आ गया। कितना आसान तरीके से। एक और सवाल लेते हैं, -23 गुणे 48। ठीक है, तो -23 गुणे 48, इस 48 को हम लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा -23 48 को लिख लें 50 ऋण 2। अब ये बराबर कितना हो जाएगा, -23 का इस 50 में गुणा करेंगे, फिर -23 का 2 में गुणा करेंगे, तो -23 गुणे 50 -23 गुणे -2। अब ये एक ऋण है एक धन है तो ऋणात्मक आएगा, और ये हो जाएगा 23 गुणे 50, और यहाँ पे दोनों ऋणात्मक है तो धनात्मक आएंगे, यानी कि 23 गुणे 2। अब इसको गुणा करेंगे तो 0 यहाँ पे किनारे लिख लेंगे, 5 का इसमें गुणा कर देंगे, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, ये -11 1150 हो गया, और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, ये हो गया आपका -46। ठीक है, गलत हो रहा है, यहाँ पे ये माइनस था तो -23 गुणे -2 जब लिखेंगे तो यहाँ प्लस आएगा ना, यहाँ पे इसको ऐसे रहने दें। तो ये माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो फिर
ये माइनस आएगा, ठीक है, ये माइनस और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसमें एक धनात्मक हो गया और एक ऋणात्मक हो गया, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 10 में से 4 घटेगा, कितना हो जाएगा, 10 में से 6 घटेगा, 10 में से 6 घटेगा 4, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से 4 घटेगा 0, और ये 1 और 1 ये उतर जाएगा, यहाँ पे -1104 आ जाएगा, 1104 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस लेक्चर को हम यहीं बंद कर रहे हैं, और ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।